हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि छत्तीसगढ़ का है। और आज का जो पेपर है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। ये पेपर 2-4 दिन पहले का है। इधर थोड़ा ईद का मौका था इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है। और एक बात और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन है तो इसमें से 7-8 क्वेश्चन आपके ज़रूर फंसेंगे ही फंसेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस फार्मेकोविजिलेंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये भी आपके पास नोट पूरा प्रिपेयर है, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द एम्स एंड स्कोप ऑफ फार्मेकोविजिलेंस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस फॉर फार्मास्यूटिकल केयर। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। डिस्कस द रोल ऑफ आईटी इन हॉस्पिटल। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है एक्सप्लेन रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन डिटेल्स। डिस्कस द आइडियल स्टोरेज कंडीशन ऑफ मेडिसिन। अगर ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको हॉस्पिटल में ना मिले तो कम्युनिटी फार्मेसी में वहाँ से उठा लीजिएगा, ठीक है ना, सेम चीज़ है ये। उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन द रोल्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी। ये जो ना रोल ऑफ फार्मासिस्ट है, एक आप याद कर लीजिएगा 8-10 पॉइंट्स इसके, ठीक है ना, कि क्या क्या काम ये कर सकता है फार्मासिस्ट। और कहीं पे भी आए ना, किसी भी जगह, चाहे पीटीसी में, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे कहीं पे भी, कम्युनिटी में, क्लिनिक में, समझ में आ रही बात, तो वहाँ पे वही उसका रोल आप उठा के डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है डिफाइन हॉस्पिटल एंड क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल। उसके बाद है डिस्कस द डिफरेंट बिटवीन ए हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। उसके बाद है सेक्शन बी, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर के हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ये भी आपके पास नोट तैयार है, सिर्फ याद करना आपको। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ये भी दे रखा मैंने आपको नोट, समझिए। ऐसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे क्या है, ड्रग इंटरेक्शन, इसके लिए भी आपके पास नोट्स होगा। और क्या कहते हैं, ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, ये भी मैंने पढ़ाया, इसका नोट आपको दिया है, ठीक है। इसके और क्या है, फार्मास्यूटिकल केयर, ये भी एक पूरा चैप्टर है। ऐसे क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी। उसके बाद है इनकम्पेटिबिलिटीज, यहाँ पे आगे कुछ देना चाहिए कि किस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट काउंसलिंग। ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। कम्युनिटी फार्मेसी में भी आएगा ये, और क्या कहते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में भी आएगा। और उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। 3-4 बीमारियां हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में, तो उसको आप फार्मेकोथेरापेटिक में पढ़ चुके हैं, तो वो यहाँ पे डाल दिया उठा के, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए इस टाइम पे ना, अभी मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास पीडीएफ तैयार है फार्मेकोथेरापेटिक का, जो आखिरी चैप्टर है वीमेंस हेल्थ के बारे में, वो इसको इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ कि अभी इस टाइम पे ना बहुत शोर शराबा रहता है। अब मैं भी घर पे रहता हूँ, मेरे भी क्या है, फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई लोग हैं, उनके बच्चे हैं, तो समझ रहे, खेलते हैं, कूदते हैं, शोर शराबा रहता है बहुत। इसलिए जब सब सो जाते हैं तब रात में जाके मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे परेशान करते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, सर ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। अब जो मैंने मान लीजिए, अब मैंने आज ये पढ़ाया, उसका पीडीएफ मैं देखता हूँ कि कोई उसमें गलती वगैरह है तो उसको करेक्ट कर देता हूँ, कोई मिस्टेक है स्पेलिंग की, वो सब करेक्ट करने के बाद फिर मैं उसको अपने हिसाब से फुर्सत से मैं भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर। मैं बचा के क्या करूँगा, उसका अचार थोड़ी डालूंगा। अब कुछ लोग हैं ना, वो बार बार पिन करते हैं, सर भेजोगे कि नहीं भेजोगे, ये तो बता दो, ये कर दो। एक लड़का है कल रात में मुझे ऐसे ही मैसेज कर रहा है, मेरा भी मूड खराब हुआ, मैंने कहा खरीद तो नहीं रखा मुझे ना 100 रुपीज़ दे के तुमने। अरे यार 100 रुपीज़ दे दिए तो क्या मतलब, दिन भर मुझे अब पिन करते रहोगे, मैसेज करते रहोगे। मेरे भी तो बहुत सारे काम होते हैं यार, बहुत सारी ज़रूरतें होती है, मेरे भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे भी दोस्तों से मिलना रहता है, मुझे भी हमारे रिश्तेदार लोग हैं, शादी ब्याह भी पड़ते हैं, और क्या कहते हैं, हमारे भी त्योहार होते हैं कुछ, तो बहुत सारे काम रहते हैं, सबको मैनेज करना रहता है। अब अकेले तो नहीं है कोई ना, अब यहाँ पे तो बहुत सारे हज़ारों बच्चे हैं, अब हर कोई ना अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मुझे मैसेज करेगा, तो बताओ मैं काम कैसे कर पाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा कब मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगा, कब मैं नोट्स बनाऊँगा, कैसे मैं मैनेज करूँगा। तो समझो ना, सारे काम मैं खुद ही करता हूँ अपने जितने भी हैं इसके, हमारे पास कोई टीम भी नहीं है,
इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप ना छोटी छोटी बातों के लिए बार बार मैसेज न किया करो। समझ में आ रही बात? मैं जो भी पीडीएफ बनाता हूँ आज नहीं तो कल उसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, इसको तो मैं कहता हूँ कि इसके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये क्वेश्चन आना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कुछ भी क्वेश्चन बना देता है। हर स्टेट में अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, लेकिन इसका मैं सॉल्व इसलिए करा देता हूँ कि जो मतलब जिस स्टेट का ये क्वेश्चन पेपर है उन बच्चों को ये पता चल जाता है कि मैंने ये सही किया है कि गलत किया है। वो लोग इसके इंतज़ार में रहते हैं। और जो मुझे भेजते हैं, जिनका नाम है मनोज, जो छत्तीसगढ़ के हैं, वो कहते हैं सर सॉल्व करा दीजिएगा। तो चूँकि उन्होंने मेरे साथ एहसान किया तो मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसको सॉल्व करा दूँ ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए। तो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज। तो कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मासिस्ट होता है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है डी फार्मा किया हुआ है, ठीक है, तो डी फार्मा हो जाएगा। उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी इज। पीटीसी फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या होगा, तो इसके ऑब्जेक्टिव में ना ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। एजुकेशन भी आ सकता है, ड्रग सेफ्टी और क्या कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये सारी चीज़ें आती है इसमें, उसकी मॉनिटरिंग। लेकिन अगर मेन ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप क्या कहते हैं एडवाइजरी कर दीजिएगा, वरना इसमें आप आंसर कर देंगे ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। उसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड इन दी पॉइजनिंग कॉज्ड बाई। अगर इनमें से किसकी पॉइजनिंग अगर हो तो हम लोग उसमें पोटेशियम परमैंगनेट देते हैं। तो इसमें आंसर आपका बी मॉर्फिन, ठीक है ना। मॉर्फिन की अगर पॉइजनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा किसी ने ओवरडोज ले लिया है, तो उस कंडीशन में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट देते हैं एंटीडोट के तौर पे। उसके बाद है पायरिडॉक्सिन इज नॉट एडमिनिस्टर विद दी लिवोडोपा बिकॉज इट। ये कह रहे जो पायरिडॉक्सिन है इसको हम लोग लिवोडोपा के साथ में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर इसके साथ में देते हैं तो वो क्या करता है मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। लिवोडोपा के मेटाबॉलिज्म को जब बढ़ा देगा तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए उसके साथ में हम लोग नहीं देते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी बात नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन अकर्स ड्यू टू। मायोकार्डियल इन्फेक्शन अकर होता है, क्यों होता है? इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। इरेगुलर हार्ट बीट की वजह से नहीं होता है, ठीक है, ये आंसर इसका इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, यानी जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी जो डिमांड है कि वहाँ पे उतना ऑक्सीजन पहुँच सके, न्यूट्रिशन पहुँच सके, अगर वो नहीं पहुँचता है डिमांड के अकॉर्डिंग तो वो क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, यानी हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है विच ड्रग इज यूज्ड इन एनाफाइलेक्सिस। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, यानी समझिए उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता सही से, ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है, तो उसमें हम लोग कौन सी दवा देते हैं, तो उसमें हम लोग देते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक है ना। कौन सी देते हैं? एपिनेफ्रिन देते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन है एन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज स्टेरिलाइज्ड बाय। ये कह रहा है कि ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशन होता है आंखों के लिए जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग स्टेराइल करते हैं, किससे? तो फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन, ठीक है ना। ये आंसर इसका है डी फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन। इसको हम लोग स्टेराइल फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेराइल फिल्ट्रेशन। उसके बाद है यूथेनेसिया मीन्स कि यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है, तो इसका पहले मतलब समझिए फिर इसमें से आप समझ पाएंगे। तो यूथेनेसिया का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है जो कि जिसकी बीमारी ऐसी है जिसको मतलब अब ट्रीट नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कैंसर हो गया बहुत भयंकर और उसको बहुत दर्द वगैरह है, बहुत परेशान है वो, तो उसको मतलब कुछ ऐसी दवाएं देते हैं कि वो मतलब पेनलेसली यानी बिना दर्द के वो मर जाए। समझ में आ रही बात? उसको ऐसा कोई इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसी को बोलते हैं यूथेनेसिया। इसमें आप कौन सा समझ पाएंगे? तो मर्सी किलिंग, ठीक है ना। ये इससे आप यूथेनेसिया का मतलब निकाल सकते हैं, मर्सी किलिंग, ठीक। उसके बाद है द मेन रोल ऑफ पीटीसी इज इन, के जो पीटीसी है उसका जो मेन रोल है वो क्या है, किस चीज़ में है? तो वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है ना। ये इसका मेन रोल इसमें होता है पीटीसी का। उसके बाद आपका क्वेश्चन है एक LVP स्टैंड फॉर, कि LVP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। उसके बाद है पायरोजन टेस्टिंग इज डन इन, यहाँ पे खाली जगह है, इसको भरना है, फिल करना है इस ब्लैंक को, तो इसमें आ जाएगा आपका रैबिट, ठीक है ना। जो पायरोजन की जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो किस एनिमल में करते हैं? तो रैबिट में करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन द एब्जॉर्प्शन रेट इज फास्टर इन। अब ये कह रहे हैं ये अलग अलग डोजेस फॉर्म है, तो कह रहे हैं किस डोजेस फॉर्म में जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो फास्टर होता है, तो वो जाएगा सिरप के अंदर, ठीक। उसके बाद है मेंबर सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी इज,
ये देखिए पीटीसी से कई सारे क्वेश्चन इसने बनाए हैं, तो पीटीसी को भी तैयार कर लीजिएगा, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी, ठीक है ना। और इसी से हॉस्पिटल फॉर्मूलरी भी है, ठीक है ना, इसी चैप्टर से, तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो क्या है पीटीसी है उसका जो मेंबर सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है, तो चीफ फार्मासिस्ट होगा, ठीक है ना। कौन होगा, चीफ फार्मासिस्ट होगा। उसके बाद है पायरोजन आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ, तो पायरोजन ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, इसके अंदर वो बनते हैं, तो लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल इज टू प्रोवाइड, अब यहाँ पे ये जगह आपको भरनी है, जो इस ब्लैंक को फिल करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केयर टू सिक और इंजर्ड, ठीक है, यानी उसका ट्रीटमेंट करना, उसको केयर करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केयर आ जाएगा। उसके बाद है सर्जिकल गाउज इज चेक्ड फॉर फॉलोइंग स्टैंडर्ड, अगर जो सर्जिकल गाउज होते हैं समझिए बैंडेज आता है ना, पट्टी जो बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा रहता है, उसमें पतले पतले धागे से रहते हैं, तो उसके मतलब उसको चेक करने के लिए उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड यूज होते हैं, तो ये जो तीनों स्टैंडर्ड हैं वो सारे यूज होते हैं, ठीक है ना। एक क्या है, वेट पर यूनिट एरिया, ऐसे यार्न नंबर मतलब जैसे कि मान लीजिए कितने धागे इधर से लगे हुए हैं, कितने धागे इधर से उसमें लगे हुए हैं, तो वो यार्न नंबर होता है उसका। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे थ्रेड पर स्टेटेड लेंथ और हर लेंथ के अंदर कितने धागे हैं उसमें, तो ये सारी चीजें उसकी देखी जाती हैं। तो आंसर इसका क्या है, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद है एडवर्स ड्रग रिएक्शन में रिजल्ट फ्रॉम, तो इसमें भी जो आंसर आपका वो डी है। इम्प्योरिटीज है अगर, तो भी उसकी वजह से भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। उसके अंदर जो चीज़ें और अलग से मिलाई जाती हैं किसी दवा के अंदर, जो एडिटिव्स वगैरह होती हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और जो मेन इंग्रेडिएंट है उसकी वजह से तो हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द टर्म एम्बुलेटरी पेशेंट मीन्स, एम्बुलेटरी पेशेंट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वो पेशेंट जो चलने के काबिल है, ठीक है ना, एबल टू वॉक है। उसके बाद है एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट इन जॉन्डिस, जॉन्डिस के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट एबनॉर्मल हो जाता है यानी ज़्यादा हो जाता है, तो वो है बिलीरुबिन, ठीक है, आपको याद ही है। ऐसे ये एपनिया टर्म इज रिलेटेड टू, जो एपनिया टर्म है किससे रिलेटेड है, इसमें क्या होता है कि आदमी जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जिसको ये बीमारी होती है, तो वो मान लीजिए सो रहा है, तो सोते सोते एकदम से उसकी सांस रुक जाएगी 2-4 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद एकदम से सांस लेने लगता है वो, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपनिया। और ऐसे ही बच्चे जो छोटे न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उसमें भी ये बीमारी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटरी कंडीशन ऑफ ब्रीथ, ठीक है ना। तो इस एपनिया जो एपनिया टर्म है वो किससे रिलेटेड है, ट्रांजिटरी कंडीशन ऑफ ब्रीथ से, ये बच्चों में होती है बीमारी ज़्यादातर, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था आपका सॉल्व हो गया। अब रात में मैं रिकॉर्ड करूंगा फार्मेकोथेरापेटिक का चैप्टर, लास्ट जो चैप्टर है वीमेंस हेल्थ, उसको मैं अपलोड करूंगा। उसके बाद 4 चैप्टर रह जाएंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के, उसको कंप्लीट करूंगा और कोशिश करूंगा कि मतलब इस महीने के अंदर मैं उसको कंप्लीट कर लूं, वरना तो फिर क्या कहता है मई में 3-4 तारीख तक उसको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना दूंगा। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा आराम करूंगा। इस पूरे 1 साल के अंदर ना समझिए बहुत मेहनत किया हूं मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, मेरी सेहत भी डाउन हो गई है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूंगा। तो चलिए, अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।